नमस्ते हिंदुस्तान। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मैं जीएसटीआर 9 से रिलेटेड पोर्टल ओपन कर रखा हूं। इसमें बहुत बड़ा अपडेट्स आया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जीएसटीआर 9 के लिए। इसको शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अभी जो करंट सिचुएशन हम लोग इंडिया का देख रहे हैं, तो अरस्तू ने कहा है कि जो इंसान होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे हम जिस भी प्रोफेशन से हैं, कि हम कोशिश करें कि आप फॉलोअर्स को, आप भाइयों को, आप बहनों को कुछ मोटिवेशनल चीजें जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है उसकी ओर भी ध्यान ले चलें। तो वीडियो खत्म होने के बाद, ये सेशन खत्म होने के बाद लास्ट में मैं उस पर डिस्कस करूंगा, और जिनको अच्छा लगे तो वो सुनिए, अदरवाइज प्रोफेशनल वीडियो हम एंड करेंगे, वहां तक आप सुन सकते हैं। तो जो काम की चीज है, हम प्रोफेशनल चीज उस पे पहले फोकस देते हैं। कंपुटेशन ऑफ आईटीसी हैज बीन मेड बेस्ड ऑन जीएसटीआर 1, आईएफएफ, जीएसटीआर 5 filed by your corresponding suppliers up to 30th November 2022। देखिए क्या हुआ है कि जीएसटीआर 9 जब आप फाइल करते हो, तो आपके पास जीएसटीआर 9 फाइल करने में एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है। जीएसटीआर 9 जब आप फाइल करते हो तो उसका एक टेबल है, टेबल नंबर 8। याद होगा आप सब लोगों को, अगर याद नहीं है तो एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक साल रिटर्न फाइल किए हो गया होगा तो निश्चित ही भूल भी गए होंगे। तो जीएसटीआर का जो टेबल नंबर 8 है, वहां पे आप देखते हो अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे होता है जीएसटीआर 9 में। अब जीएसटीआर 9 में जो अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, उसको आप क्लिक करते हैं तो उसपे सारा कंप्यूटेशन लिख के आ जाता है। और वहां पे जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 8 के सब टेबल या कॉलम कहें तो ए में, यानी कि जीएसटीआर 9 का टेबल नंबर 8 ए आपको आईटीसी के बारे में बताता है। वहां पे डाटा कहां से आता है, तो वो ऑटो पॉपुलेटेड डाटा होता है। और वो ऑटो पॉपुलेटेड कब होता है, जब आपका सप्लायर सप्लायर यानी कि जिससे आप गुड्स परचेज करते हो, यानी कि सेलर अपना जीएसटीआर 1 या आईएफएफ या जीएसटीआर 5 फाइल कर देता है, तो वो ऑटो अपडेटेड जीएस अपडेटेड हो जाता है जीएसटीआर 9 में। अब ये जो ऑटो पॉपुलेटेड होगा, ऑटो अपडेट होगा, ये जो रिटर्न है, पहले यहां पे लिख के आता था 25 जुलाई 2022, यानी कि 25 जुलाई 2022 तक का जो रिटर्न फाइल हुआ था उसी का डाटा ऑटो पॉपुलेटेड होके वहां आता है। लेकिन अब ये जो सिस्टम अपना है, पोर्टल अपना है, इसको अपडेट कर दिया गया। और ये अपडेट कब तक किया गया है, 30 नवंबर 2022 तक का। यानी कि जो आपके सप्लायर या आपके सेलर ने 30 नवंबर 2022 तक अपना रिटर्न फाइल कर दिया है जीएसटीआर 1 वगैरह, यानी कि सेल का डाटा अपडेट कर दिया है, अपलोड कर दिया है, वो अब जीएसटीआर 9 पे इफेक्ट करेगा, वहां पे शो करेगा और टेबल नंबर 8 ए में करता है। अब जो लोग 25 जुलाई तक वाले में रिटर्न फाइल कर दिए, उनका तो मिसमैच हो जाएगा। अब जब मिसमैच होगा तो क्या करिएगा, रिको बना के रखिए। और अगर अगर असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर आपसे क्वेरी करता है, तो आप बता सकते हैं कि सर आपका पोर्टल तो अपडेट नहीं था और ये मेरा रिकंसिलेशन है। और ये वीडियो को सेव रखिएगा ताकि आपको डेट पता रहेगा कि कब क्या हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब वहां पे टेबल नंबर 8 ए में जब आप जाओगे, तो वहां पे आपको ऑटो पॉपुलेटेड, ऑटो अपडेटेड डेटा आपको मिलेगा। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आगे की लाइन जो लिखा हुआ है कि जीएसटीआर 1 आईएफएफ जीएसटीआर 5 फाइल्ड आफ्टर द अपडेशन डेट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट अपडेशन। यहाँ लिख तो इसने दिया है पोर्टल ने कि 30 नवंबर 2022 के बाद अब जो भी लोग अपना जीएसटीआर 1 यानी सेल का डाटा अपडेट करेंगे पोर्टल पे, अपलोड करेंगे पोर्टल पे, उनका नेक्स्ट जब जीएसटीआर 9 को अपडेशन किया जाएगा, जब ये नेक्स्ट साइकिल चलाएंगे अपना पोर्टल वाले, जीएसटी वाले, तो वहां पे आपको कवर कर लिया जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि अब ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है दोस्त, क्योंकि जीएसटीआर 1 फाइल करने का डेट खत्म हो चुका है। 30 नवंबर सब चीज का लास्ट डेट था। अब जो सेलर है, यानी कि जो सप्लायर है,
जिससे आप गुड्स परचेज करते हो वो खुद ही GSTR 1 अमेंड नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई मिसिंग को सही नहीं कर सकता। तो जब आप कर ही नहीं सकते हो तो अब आपका अपडेट कहाँ से होगा? तो अब अपडेट होने का चांस खत्म है। तो आपको टेबल नंबर 8 ध्यान रखना है कि अब आपका सही हो चुका है, और अब बिना देर किए अब आप GSTR 9 फाइल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम कब तक है? 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 का मतलब होता है 31/12/2022 का मतलब होता है कि आपके पास मात्र 1 महीना, और 1 महीना में भी एक दिन बीत चुका है। अब आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 1 महीने का सफिशियंट टाइम नहीं होता है, तो इसमें हो सकता है कि डेट बढ़े। ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोग जितना ज्यादा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा और जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, अपना रिटर्न फाइल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ। GSTR 9 से जो ये रिलेटेड अपडेट था उसको आपको अपडेट कर दिया, और ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं, थोड़ा सा सोशल की बात करते हैं, थोड़ी सी बात हम करते हैं मोटिवेशन की। अभी जो हम लोग समाज में देख रहे हैं कि जहां तहां ये सब जो हरकतें हो रही है सोसाइटी में, हालांकि मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहूंगा या किसी की मैं अपनी थिंकिंग नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा एक कोशिश होगा कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, फॉलोअर हैं, और हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, उन सब के बीच अभी जो नफरत फैली जा रही है उसको मोहब्बत में बदलिए, प्रेम में बदलिए। रिलेशन को कैरी करिए, और रिलेशन को ट्राई टू अंडरस्टैंड करिए कि रिश्ता क्या होता है। एक छोटी सी बात बताऊं, जो रामायण है, हमारे हिंदू धर्म का जो रामायण है, उस रामायण में एक अच्छी बात है कि आप लोगों को बता रहा हूं कि इससे थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिएगा कि जो रामायण के पात्र हैं सीता जी, उनका कोई भाई नहीं था, जनक जी का कोई भाई नहीं था। तो आज मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी डाला था कि बताओ भैया सीता जी के कौन है भाई। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि लोगों में मोहब्बत हो, हम एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि हम लोग भी किसी का भाई हैं, किसी का पिता है, किसी का पति है। तो हमारी जिम्मेदारी होती है थोड़ा सा कि हमारे बच्चे भी अच्छे हों। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जब सीता जी को कोई भाई नहीं था, तो आप लोग जानते होंगे कि सीता जी जो हैं उनका जन्म हुआ है शास्त्र के अनुसार, जो रामायण के अनुसार कहा जाता है, या रामचरितमानस के अनुसार, कि वो धरती पुत्री हैं, धरती से निकली हैं। तो धरती का एक दूसरा नाम भूमि होता है। भूमि मतलब धरती, पृथ्वी। और भूमि की बेटी को सीता का एक पर्यायवाची नाम भूमिजा भी है, भूमिजा। और सीता भूमिजा है, और वहीं पे जो मंगल ग्रह है, तो मंगल जो है वो भी धरती के ही पुत्र कहलाते हैं। तो दोनों धरती से जन्म लिए हैं, इसीलिए दोनों आपस में भाई बहन हो गए। तो जब सीता जी की शादी हो रही थी, तो शादी के समय मंगल जो ग्रह हैं, उन्होंने हिंदू धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, उन्होंने क्या किया कि सीता जी के जितने भी रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, उन सब को उन्होंने किया, उसको पूरा किया। एक तो ये आपको है कि मंगल जो है, यानी कि सीता जी जो है वो धरती पुत्री हैं, तो धरती से जो भी जन्म लिया वो सीता जी के भाई बहन कहलाते हैं। अब आपको एक छोटा सा और मैं बताता हूँ, जब रावण जी ने सीता जी को ले गए थे अपहरण करके, अशोक वाटिका में रखे थे, तो एक दिन रावण ने कहा कि सीता को कि सीता तुम मेरी हो जा, और मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, मतलब सब चीज दिखा रहा था। लेकिन जब सीता नहीं मान रहे थे, तो रावण ने उन्हें जबरदस्ती बल का प्रयोग करके सोचा कि इसको मैं राजी कर लूं अपने पर। तो उन्होंने क्या किया था, शायद आपको मालूम होगा, कि सीता जी ने कहा, पहले रावण ने कहा कि देख तेरे पति के पास कुछ नहीं है, तो आजा मेरे पास। तो सीता जी ने कहा कि अ, उनके पास एक दूब थी, जिस मतलब अशोक वाटिका में बैठी थी, तो घास का एक तिनका उन्होंने तोड़ा और रख दिया। कहा कि रावण अगर तू इस तिनके को हटा ले तो मैं समझ लूं कि तू मतलब मुझे उठा सकता है या मुझे छू सकता है। तुम राम की तो बात ही छोड़ दो, ये तिनके से तुम लड़ ले। तो यहाँ पे देखिए, हम शास्त्र की विशेष बातों में नहीं जाएंगे, एक मैसेज आपको बताता हूँ कि एक तिनका का सहारा लेकर के
एक तिनका का सहारा, और तिनका को जानते, तिनका धरती से पैदा हुआ तो उसको भूमिज कहा जाता है, यानी भूमि से, पृथ्वी से जो भी जन्म लिया उसको भूमिज कहते हैं, और सीता जी भूमिजा है, तो दोनों भाई बहन मान लेते हैं। और सीता ने यही मान के कि ये मेरा भाई है, एक दूब को भाई माना और उसको रख दिया, और एक आत्मविश्वास था कि ये भाई मेरा रावण को मुझे छूने नहीं देगा। तो यहाँ एक आस्था थी और एक संकल्प था, एक दृढ़ विश्वास था। तो ये रिश्ता देखिए, जबकि सीता जी का अपना कोई भाई नहीं था, धरती से जो जन्म लिया उसको उन्होंने भाई माना, वो भी एक दूब को, एक तिनका को, छोटे से तिनका को। तो रिश्तों को, संबंध को थोड़ा सा प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, और रिश्तों को बदनामी से रोकिए। अक्सर कहीं ना कहीं जो मैं सुनने में आ रहा है आजकल जो न्यूज में, वो बहुत ही मन को विचलित कर देता है। हमने भागवत भी आया है मेरे पास पूरे, और आज रामचरितमानस आया है, एक बार पढ़ूंगा और आप लोगों के बीच भी जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।